बहुत सारी लड़कियों का मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करते हैं, उसके घर वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जलील करते हैं, बात बात पर ताने देते हैं, कभी दहेज के लिए तो कभी मेरी शक्ल के ऊपर। बच्चे भी हैं, आप कहती है इंडिपेंडेंस बन जाओ। इंडिपेंडेंस नहीं बन सकती क्योंकि शादी को कई साल बीत चुके हैं, ना तो मुझे पढ़ाई लिखाई उतनी ध्यान है और मेरी ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ जहाँ मैं पूरे हस्बैंड पर डिपेंडेंट हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं बन सकती। मेरे मायके वाले भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, वह भी मुझे वापस नहीं लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि मैं इस घर में रहते रहते कैसे खुश रहूं, कैसे एडजस्ट करूं। देखो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी, मैं हर लड़की को बोलती हूँ कि इंडिपेंडेंस बनने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन आप सोच भी नहीं सकती कि मैंने इतने सारे मैसेज पढ़े हैं जहाँ लड़की सिर्फ इसी कंडीशन में, सिचुएशन में फंसी हुई है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आगे कुआं तो पीछे खाई है, वे कहीं नहीं जा सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक सेल्फ डिपेंडेंट बनने से ना बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं जो भी लड़की या लड़का ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी कीमत पे आप इंडिपेंडेंस बनो, अपनी कमाई खुद करो ताकि आप सशक्त रहो, स्ट्रांग रहो, सेल्फ स्टीम के साथ अपने जीवन को बिताओ। अब अगली बात करते हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप कमाने नहीं जा सकती हैं, बच्चों के साथ है, उनकी टेक केयर करनी है और पढ़ाई लिखाई भी भूल चुकी है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, आपके घर वाले आपको वापस नहीं ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात यही बोलूँगी कि जितना एक इंसान दबेगा उतना ही उस इंसान को दबाया जाएगा, जितना एक इंसान के साथ बदतमीजी की जाएगी और जितना आप बर्दाश्त करोगे उतना ही ज़्यादा बदतमीजी दूसरा इंसान आगे से आके करेगा। एक छोटा सा पत्थर है जिसको आप बर्दाश्त करोगे तो धीरे धीरे वो पत्थर आपके ऊपर गिर गिर के पहाड़ बन जाएगा। वो रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो आज आप इसलिए दब रही हो क्योंकि आप सक्षम नहीं हो, आपके घर वाले सक्षम नहीं हैं, तो आप पर जाती है बढ़ती चली जाएगी। तो देखो ये इंसान की मेंटलिटी है कि जितना जो दबेगा उसको उतना ही दबाएंगे, अपना गुलाम बना लेंगे। जितना जो इंसान स्ट्रांग रहेगा, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, उतना वो उनकी इज्जत करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप अपनी शादी में कमज़ोर बनना छोड़ दो। आप कमज़ोर नहीं हो, चाहे आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कमज़ोर बना सकता है। बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं सहनी है और आगे बढ़कर जवाब देना है। आप अपनी बाउंड्री क्लियर कर देना है कि आपको इस टाइप की बातें तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। आप लोग मेरे साथ इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप पे हाथ उठाया जा रहा है तो ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो आपके पास अगर कोई भी स्मार्टफोन हो, कुछ भी हो, आप सबूत इकट्ठा करो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी बर्ताव होता है तो आप मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लो ताकि उनको आगे से ये डर रहे कि आप इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो उनका जो नतीजा है वो ये होगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आपको एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करना है। आप अपनी बाउंड्री क्लियर करो कि आप बस इतना ही सह सकते हो, इससे अगर ऊपर जाओगे या इससे ऊपर आप कुछ बोलोगे या फिर हाथ उठाओगे तो इसका जो अंजाम है बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। देखो दूसरी बात ये है कि आपके घर में आपकी कोई परवाह ही नहीं करते हैं, आपको कोई पूछता ही नहीं है। सारे लोग एक साथ बैठ के हँसते बोलते रहते हैं और आप ही अकेली पड़ गई हैं, आपको कोई भी नहीं पूछता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने ऊपर फोकस रखिए। आप ये सोचिए कि सारे घर के लोग ख़त्म हो गए हैं, आप अकेली जी रही हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपना जीवन निर्वाह अकेले ही करते हैं और खुश भी रहते हैं और वो अपने आप में खुश भी हैं, अच्छा टाइम पास भी कर लेते हैं। यहाँ तो आपके पास आपके बच्चे भी हैं, तो अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को एंटरटेन रखो, टीवी देखो, खूब अच्छे अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्रैवल वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन खाली मत बैठो, किताबें पढ़ लो। मैं हमेशा लोगों को सलाह देती हूँ कि अपनी आत्मा से आप कनेक्ट करो, अपनी लाइफ को डीपली पर्सपेक्टिव से देखो। ज़िंदगी क्या है, मृत्यु क्या है, खुशी क्या है, गम क्या है, सक्सेस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जीवन तो कुछ भी नहीं है, ये सारे लोग जो हैं वो एकदम बेकार हैं। धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से अपना कनेक्शन बढ़ाओ क्योंकि सबसे कामयाब चीज़ यही है, जितना आप स्पिरिचुअल हो जाओगी उतना ही इस दुनिया से इंडिफरेंट कर लोगी, अंतर्मन से ध्यान लगाओगे तो उतना ही आप खुश हो पाओगे, इस सिचुएशन से एडजस्ट कर पाओगे। देखो अगली बात ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं है, आपके पति भी पैसा नहीं देता, एक रोटी दे रहा है ना। आप सोच लो कि मैं गरीब हूँ, गरीब भी तो जी ही रहे हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों के पास तो रोटी भी नसीब नहीं होती है, वो भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो आप भी ये चीज़ समझ लो कि मैं यहाँ गरीब हूँ, अकेली भी ठीक हूँ, मैं कम रिसोर्सेज में भी गुजारा कर लूँगी, ऐसे भी खुश हो जाऊँगी।
अब आपको अपनी लाइफ से लड़ना होगा, क्योंकि आप एक योद्धा हो। विषम परिस्थिति अगर आपको भगवान ने ला के दिया है आपके सामने, तो आपको इससे भी लड़ाई करके खुश रहना है। देखो, अगली बात ये है कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा निकम्मा तो नहीं हो सकता है जो थोड़ा सा भी पैसा अर्न ना कर सके। अगर आप पढ़ाई लिखाई भूल चुकी है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपना स्किल डेवलप करो। अचार पापड़ कुछ भी बना के आप कुछ भी अर्न कर सकती हो। अगर थोड़ा भी पैसा आपके पास अगर आने लगेगा ना, तो आपको लाइफ को एक ट्रैक मिल जाएगा। आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, ख़राब हो, बढ़िया हो, कुछ भी हो, आप खाना ही बनाती हो, खाना का ही वीडियोज़ बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करो, कुछ तो इनकम का सोर्स बढ़ेगा आपके पास। देखो, मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसा देखा है कि वो कोशिश करते-करते एक दिन कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेती हैं। तो इसलिए कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। आप कुछ भी करो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अपना स्किल डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते-करते आपको कुछ ना कुछ आ ही जाएगा और कुछ ना कुछ आप अर्न करने ही लगोगे। और जब आप अर्न करोगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएँगी। देखो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना एक स्ट्रॉन्ग इंसान होगा ना, स्ट्रॉन्ग इंसान होने के लिए ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए, ना ही पढ़ाई चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंसान बनने के लिए सिर्फ एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो किसी से भी डरता ना हो, जो कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी खुद को ढाल ले, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और आगे बढ़े। किसी के सामने रोए नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। रोना है तो आप अकेले में रो, लेकिन किसी के सामने तो बिल्कुल भी मत रो। और बदतमीजी, गाली-गलौज, मारपीट ये तो बिल्कुल भी नहीं सहनी है किसी की भी आपको। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।